मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कल तक हमने देखा कि ये जो है, जो बूढ़ा बैठा था डुकोई करने याद करता हुआ, उसको इन्होंने क्या क्या बतलाया। पहले तो उसको कि जो अत्यंत ये है करतल भिक्षा तरुतल वासा, जिसको कुछ भी नहीं है वो भी भगवान का नाम नहीं लेता, पैसा दे दे करके मांगता है, भगवान का स्मरण नहीं करता। फिर ये भी देखा बाद में कि जो गृहस्थ है उसकी भी क्या दशा होती है कि जब तक वो वित्तोपार्जन करता है तभी तक उसका सम्मान उसके घर वाले करते हैं, बाद में कुछ नहीं। बाद में ये भी बतलाया गया कि जटिलो मुंडी लुंचित केशः काषायाम्बर बहुकृतवेशः, कि ये जो कोई भगवे वस्त्र धारण करते हैं तो कोई जटा धारण करते हैं तो कोई मुंडन करते हैं, अलग अलग होते हुए भी क्या ये गोविंद में उतने लीन है, ये बतलाया गया था। और गोविंद में लीन होना ही सबसे अच्छा है, सब मंगलमय है, श्रेयस्कर है, यही उनका कहना है। अब आगे चले, क्या बतलाया है अभी। भगवद्गीता किंचिदधीता गंगा जललव कणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारि समर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चाम्। क्या बतलाया है, तस्य यमः किं चर्चां कुरुते, जो ये सब करेगा, क्या करेगा वो बाद में बताएंगे। यहाँ आचार्य जी ने प्रश्न किया है उस बूढ़े को उद्देश्य करके कि ये तो पहले ही बोल लिया है कि प्राप्ते सन्निहिते मरणे, कि तुम्हारा तो अब दिख रहा है तुम्हारी ये अवस्था है, जरा जर्जर हो चुके हो, किस समय मृत्यु आएगी और तुम्हारा वर्ण करेगी ये नहीं बताया जा सकता। ऐसी अवस्था में भी ये बोलते हैं यमः तस्य किम चर्चां कुरुते, प्रश्न है, यानी क्या यम उसकी चर्चा करता है, अर्थात नहीं करता। ये ना रिटोरिक क्वेश्चन है, जब ऐसा पूछा जाता है क्या करता है, इसका मतलब है नहीं करता। तो क्या है, तस्य यमः चर्चां न कुरुते, यानी यम चर्चा करेगा, माने यम की चर्चा में जिसका नाम आएगा उसके दिन यहाँ के हो गए भाई, चले जाएगा वो यम की यमधानी में, लेकिन यम उसकी चर्चा ही नहीं करता, यानी उसका नाम ही नहीं लेता। इसका क्या मतलब है कि फिर उसको मरण नहीं। अब आप ये पूछेंगे कि क्या भज गोविंदम, हमने गोविंद का भजन किया तो क्या हम मरेंगे ही नहीं क्या? भाइयों ऐसा नहीं है, देह तो मरने ही वाली है, देह तो समाप्त होगी, लेकिन जो मरण यातना होती है, जैसे लगता है कि हे भगवान अब नहीं सहा जाता, ये सब कुछ नहीं होता, ये देह यूं निकल जाता है, बस पड़ा रहा और आत्मा जो है खुशी खुशी में निकल गई। जैसे हम कहीं ट्रिप जाते हैं ना, अपना घर छोड़ के जाते हैं, लेकिन तब दुख नहीं होता मन में, यद्यपि हमें प्यार है अपने घर से ही, हम यहीं रहना चाहते हैं, परंतु ट्रिप जाते समय खुशी खुशी निकल जाते हैं। उसी प्रकार ये महामृत्युंजय जप में यही बतलाया गया है, उर्वामुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय। उर्वामुक यानी क्या, ये जो ककड़ी की फैमिली का फल होता है, मराठी में कहते हैं वाळकू, हिंदी में कहते हैं फ्रूट। तो ये जो है, इसको देखिए, बाकी फल जो है ना, आम है, बिही है, अमरूद है, ये सब जो है ना, ये तोड़ने के समय उसका जो डंठल है वो भी उसके संग आता है ना।
ये कैसा है? उर्वारुक, उर्वारुक यानी वही फूट कि पक गया कि डंठल से खुद ही अलग हो जाता है, छोड़ दिया उसका साथ। सारा जो है, जिस लता पर वो पला बड़ा हुआ, उस लता से उसको फिर अंतिम क्षण आ गया, मैं परिपक्व हो गया ना, अब मेरा ये जो देह है, ये कौन सोचता है? वो उर्वारुक, वो ये सोचता है अब मेरा इसके साथ संबंध टूट गया, अब मेरा जो है सार्थक वो यही है कि किसी के मुंह में जाऊं और किसी को तृप्त करूं। उर्वारुक में वंदनात्मक ये बतला है। तो ये है यमः चर्चा न कुरुते। तो क्या बतलाया है? तस्य यमः किम कुरुते चर्चा, किसकी चर्चा नहीं करता यम? देखिए, भगवद गीता किंचित अधीता, किंचित ही बोला है। भगवद गीता का जिसने अध्ययन किया है उसको यम चर्चा नहीं करता उसकी, यानी भगवद गीता का अध्ययन जिसने किया है उसका भी अंतिम क्षण तो आएगा। अंतिम क्षण यानी देह छोड़ने का क्षण। तो देह छोड़ने का क्षण जो आएगा बहुत ही अच्छा होगा, तृप्त मन से वो निकल जाएगा, कहीं उसका मन अटका नहीं रहेगा। तो एक ये भगवद गीता किंचित अधीता, ये उस बूढ़े को सुना रहे हैं कि भैया वो व्याकरण के सूत्र क्या याद करते जो बैठा है। भगवद गीता किंचित अधीता, या ये नहीं होता तो गंगा जल लव कणिका पीता। कितना सुंदर बतला है। गंगा जल तो आप समझते हैं, गंगा जल की कणिका, देखिए कण भी नहीं बोला, कण यानी एक बूंद है। अब कण को और उसको स्त्रीलिंग बना दिया कणिका करके। स्त्रीलिंग बनाने से क्या, आकृति थोड़ी छोटी हो गई, थोड़ी कोमल हो गई, नाजुक हो गई। तो कण, कण से भी छोटी, सुंदर, मृदुल कणिका, ठीक। गंगा जल की कणिका, और वो भी लव, थोड़ी सी। तो गंगा जल की एक बूंद भी प्राशन कीजिए, मगर कैसे? जाते जाते हाँ हाँ दे दो करके। मैं अपना ही अनुभव बताऊं। मेरा पोता परीक्षा देने जा रहा था। मैंने कहा अरे भाई भगवान को नमस्कार करके जाओ, और मैंने उसके हाथ में तुलसी दल और ये रखा कि ये मुंह में रखो। झट से डाल दिया, हाँ निकलता हूँ, अब टाइम नहीं है। ये जो होता है, सुना तो अब इसी प्रकार से यदि हम गंगा जल भी देते हैं तो वो पी तो लेंगे, लेकिन उसमें वो भावना है क्या? गंगा जल प्राशन करते समय हमें जो एक विलक्षण तृप्ति का कि ये गंगा मैया है, ये बात जो हमारा मन में आती है, उस भावना से यदि हम उसका एक बूंद भी प्राशन करते हैं, वो भावना हमें भावना तारती है। भावना के कारण हम तर जाते हैं, पानी से नहीं तरते। पानी तो हम यूं भी पीते हैं, पानी से नहीं, उसकी भावना से। यहाँ ये बोला है भगवद गीता किंचित अधीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकोदपि यस्य मुरार समर्चा। मुरार यानी, ये तो नाम आपको मालूम है, भगवान कृष्ण का है। तो जो भगवान कृष्ण की समर्चा यानी पूजा करता है, तो इसी में जो रहता है लीन। गंगा जल प्राशन करना है या नहीं करना है, प्रतिदिन करना है, पूजा करनी है तो कर, ठीक है। एक एक बात है, कोई गंगा जल का नियम कर ले, कोई मुरार समर्चा का नियम कर ले, कोई भगवद गीता पठन का नियम कर ले, कुछ भी करें, परंतु वो निश्चित रूप से करते ही जाए, और उस समय भावना यदि मन में वहां लगी रहे तो यम, उस यम के स्मरण में ही हम नहीं आते, तो यम हमारी चर्चा नहीं करता, ये बतलाया है। और इसलिए भज गोविंदम ये है। आगे छठा श्लोक है, क्या बतलाया? बड़ा मजेदार ये दिया है उसका।
वर्णन जो किया है ना, बड़ा मजेदार है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। देखिए, एक बूढ़े का भूबहू शब्द चित्र यहाँ रखा है। अंगम गलितम, अंग यानी अवयव जो है गल गए हैं, माने ऐसे थक गए हैं, थक के चूर हो गए हैं कि एक पांव रखना भी नहीं हो रहा है, हाथ यहाँ से वहां उठाना नहीं हो रहा है। अंगम गलितम। पलितम मुंडम, मुंड यानी सिर, सिर पलित हो गया माने पक गया, माने एक भी बाल काला नहीं बचा, सारे के सारे बाल पक गए, तो सारे अंग शिथिल हो गए, सारे केश जो है वो सारे पक गए। पलितम मुंडम। दशन विहीनम जातम तुंडम, तुंड यानी मुख, मुख में एक भी दांत नहीं बचा। दशन यानी दांत, दशन विहीन हो गया। तुंड यानी मुख हमारा दशन विहीन हो गया, यानी मुख में एक दांत भी नहीं बचा। चलना पड़ता ही है तो कैसे चलेंगे। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, हाथ में डंडा लेके चलते हैं, यष्टि के बिना चलती ही नहीं, इसकी गात्रा यष्टि ये होता है। तो दंडम गृहीत्वा याति, याति यानी चलता है। देखिए, सारे अवयव थक के चूर हो गए हैं। पलितम मुंडम, सारे के सारे बाल पक गए हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, सारे के सारे दांत गिर गए हैं। और चलना भी है तो बिना लाठी के सहारे चल नहीं सकता, ऐसी स्थिति है। फिर भी क्या बोलते हैं, तदपि न मुंचती आशा पिंडम, फिर भी जीने की आशा वो नहीं छोड़ती पिंड को, ये आशा पिंड को नहीं छोड़ती। नहीं मैं और जीऊं, क्या जी के क्या करेगा, नहीं मैं ये खाऊं वो खाऊं। अगर भैया खाने के लिए दांत तो भी है क्या, नहीं मैं चाट लूंगा, बहू को बोलूंगा कूट के दे दे, पर खाऊंगा। ये जो है ये सब क्या है, भोग की लालसा है। यहाँ ये जिसको उद्देश्य करके बोल रहे हैं वो नहीं, वो बेचारा डुकरी करने बोल रहा है, वो तो बेचारा ये कर रहा है। लेकिन ये एक दुनिया का एक चित्र बड़ा सुंदर अरे मैं ये मानती हूँ कि ये लोग होते हैं संत, लेकिन उनकी निरीक्षण शक्ति कितनी पैनी होती है। और उसके बाद वो जो वर्णन करते हैं तो कहाँ से न जाने इतने सुंदर उचित शब्द उनके पास आते हैं। देखिए ना, अनुप्रास भी कैसा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। ये जो शब्द प्रयोग है ये भी कितने अच्छे हैं। इससे ये बताया है, हमें हंसी भी आती है और हम हंसते तो हैं, पर ये ऐसा हास्य रस नहीं है, इसमें व्यंग्य भरा हुआ है। ये सोच, बूढ़े को ये बता रहे हैं कि उसको आशा पिंड नहीं, उसको उसके पिंड को आशा नहीं छोड़ती। और हे बूढ़े, तुम जो अभी डुकरी करने कर गए हो, तुमको भी ये आशा नहीं छोड़ रही ना कि मैं इस उम्र में, इस वयस की इस अवस्था में अब मैं व्याकरण का पहला पाठ पढ़ूंगा और जाके मैं संस्कृत सीखूंगा। अगर भला ये संभव है क्या? ये असंभव बातें छोड़ और भज गोविंदम ये बतलाया है। फिर एक वैश्विक सत्य बताया है अगले इसमें। क्या बतलाया है? वैश्विक सत्य है, बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीरक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तामग्नः पारे ब्रह्मणि कोऽपि न लग्नः। बूढ़े हो गए तो अचानक थोड़ी हुए, पहले बालक थे, बाद में युवा हो गए, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते गए ना। तो कैसी हर अवस्था में
हमारा जीवन कैसे बीतता है, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बालः तावत् क्रीडासक्तः, तावत यानी तब तक, जब तक बाल था। ये कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, वैश्विक सत्य है, जनरलाइजेशन कि क्या है, बालः तावत, जब तक बालक है तब तक क्या है, क्रीड़ा सकता है, खेल में रमता रहता है, बाकी कोई दुनिया की चिंता है ही नहीं, बस खेलता रहूं। बाद में होता है युवा, युवा होने के बाद तरुणः तावत तरुणी रक्तः, जब तरुण हो जाता है, युवा हो जाता है, तो क्या होता है किसी युवती के प्रति फिर वो खेल वेल भूल जाता है, परंतु उसके मोहपाश में बंध जाता है, आसक्त हो जाता है। यानी हर एक की आसक्ति, बच्चे की आसक्ति है खेल में, युवक की आसक्ति है युवती में, ठीक। बाद में वृद्धस्तावत, बाद में धीरे धीरे बूढ़ा भी तो हो जाता है, और जब वृद्ध हो जाता है तब चिंता मग्न, अब मैं क्या करूं, अब मेरे हाथ नहीं चलते, मेरे पांव नहीं चलते, मेरे आंखों से कम सूझता है। ये सब जो है, इस सब में हो क्या रहा है, अवस्थाएं अलग हैं, बाल्यकाल है, यौवन काल है, वार्धक्य काल है, अवस्थाएं अलग अलग हैं, लेकिन हर अवस्था में जो चिंतन का बिंदु है ना, मध्य बिंदु, वो मैं। बच्चा खेल में क्यों रमता है, उसको लगता है मुझे खेल अच्छा लगता है, आसक्ति है खेल में, मैं को नहीं भूला। युवा हो गया तो युवती में क्यों आसक्त हुआ, क्योंकि वो बोलता है कि मेरा इसके प्रति मोह है, मैं को नहीं भूला। अब बूढ़ा हो गया, अब ये सब छूट गए, दोनों, खेल की भी आसक्ति छूट गई, युवती की भी आसक्ति छूट गई, फिर भी अलग अलग चिंता है, मैं क्या करूं, खाना नहीं पचता, खाना तो है, मुझे मीठा तो खाना है, क्या करूं, डायबिटीज हो गया, ये सब जो है। अरे तो चिंतन का केंद्र बिंदु क्या है, मैं और मेरे भोग। कोई खेल में भोग लेगा, कोई स्त्री संग में किसी को लगेगा, किसी को खाने में लगेगा, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन सब में मैं और मेरा देह, यही भावना है। ये जब होगा ना तो क्या है, अब ये जो बूढ़ा जो बोल रहा है, जो ये डुकराई करने जो कर रहा है, वो भी तो यही सोच रहा है ना कि अब मैं व्याकरण पढ़ूंगा। अरे क्या पढ़ोगे भाई, अपने देह से तुमने इतने सब भोग तो करवाए, अब इस देह को छोड़ो ना और मन को ताजा करो ना। मन कब ताजा होगा, वो तो केवल भज गोविंदम से। इसलिए ये बोला है अंतिम जो है इस श्लोक की कि मुद्दस्तावत् चिंता मग्नः पारे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः। लग्न का मतलब है लगा हुआ, यानी ब्रह्म में संलग्न होना, आसक्त होना। तो हर एक की आसक्ति अलग अलग है। बच्चे को खेल में रुचि है, ये सब अलग अलग है, लेकिन किसी की रुचि, कोई नारद ने भक्ति सूत्रों में बतलाया है, यूं तो बोलते हैं कि भक्त को आसक्ति नहीं होनी चाहिए। नारद ने भक्ति सूत्र में बतलाया है कि आसक्ति होनी चाहिए। जरा नारद के भक्ति सूत्र पढ़िए, बड़ा मजा आता है। तो उसमें ये बोला है कि भगवान के रूप में आसक्ति हो, कि मैं देखते ही रह जाऊं। भगवान के भजन सुनने में आसक्ति हो, कि मैं सुनता ही रह जाऊं। मैं यानी आसक्त होना भी बुरा नहीं है, लेकिन आसक्ति के विषय क्या हो, गोविंद हो। पार ब्रह्मणि, यहाँ तो ये शंकराचार्य हैं इसलिए लिखते हैं कि ब्रह्म जो है वो पार है, सबके परे है, देह के परे है, विश्व के परे है, सबके परे जो है उस ब्रह्म के प्रति कोई भी लग्न नहीं है। यानी कोई भी आसक्त होना तो बहुत दूर रहा, सोचता भी नहीं।
पहले तो मन में सोच उभरेगी, तब कहीं उसके प्रति आसक्ति, है ना। आसक्ति होना तो बहुत दूर रहा, सोचते भी नहीं हम, ये बतलाया है। तो इसलिए ये एक वैश्विक सत्य इसमें है, बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। अभी तो हम एक एक श्लोक बोल रहे हैं, जब ये पूरा हो जाएगा ना, तब हम एक दफा ये पूरा बोलेंगे, और तब देखिए कैसे हम उसमें लीन हो जाते हैं। देख फिर क्या है, अगला जो श्लोक है उसमें ये बतलाया है कि हमें किस प्रकार ये करना है। ये माया मोह में फंसे हुए हमारा पुनर्जन्म निश्चित है, मोक्ष मिलना ही नहीं है, तो कैसे होगा। देखिए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ये बतलाया है, ये क्या है। पहले तो ये बतलाया कि बालक था तो खेल में ये था वगैरह वगैरह, तो मतलब अलग अलग आसक्तियों में ही ये डूबा रहा जो प्राणी है। तो वो जब देह छोड़ेगा तो फिर से आने का दूसरा जन्म लेना ही लेना है। तो क्या है, पुनरपि जननम, जनन यानी जन्म, फिर से जन्म लेना है। और भाई जन्म लिया है तो मरना भी है, पुनरपि मरणम, यानी फिर से एक नया जन्म लो, फिर से मरण यातना भोगो, फिर मरण हो गया, समाप्त हो गए क्या। हमको लगता है बस आप मर गए, मिट गई दुनिया, ना, ऐसा नहीं होता। पुनर्जन्म होगा, पुनर्जन्म के बाद उस जन्म का मरण होगा, फिर भी हम मुक्त कहाँ हुए, फिर से पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से तीसरा जन्म होगा ना भाई। तो कैसा होगा, जननी जठरे शयनम, फिर से उस तीसरे जन्म की जो कोई जननी होगी उसके जठर में, उसके पेट में सोना है। और आप जानते हैं कैसा, यानी गर्भावस्था में जो बच्चा है उसकी अवस्था देखिए ना कैसी होती है, कि नीचे मुंडी कैसा, तो भी ये सब कष्ट है जी। तो ये सब जननी जठर शयनम, यानी फिर से जीना, फिर से जन्म पाना, फिर उस जन्म का मरण भोगना, उसके बाद फिर से जननी के जठर में फिर से सोना, फिर क्या है, ये जो है इसी को संसार कहा गया है। हम दुनिया को संसार कहते हैं, वस्तुतः ये संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द में सम एक उपसर्ग है, स्वर एक धातु है। संसरति आगे बढ़ता है, वो है संसार, यानी आगे बढ़ना, यानी ये जो वर्तमान जन्म है हमारा, हम यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं देते। अरे पूर्ण विराम हो गया तो मोक्ष मिल गया, नहीं ना, ये स्वल्प विराम ही होता है। तो क्या होता है, संसार है, यानी संसरति, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण विराम हो गया तो वाक्य पूरा, स्वल्प विराम है तो वाक्य ने आगे बढ़ना है। तो हमारा वही होता है, एक मरण हो गई, एक मरण हो गया, फिर भी हमें दूसरा जन्म पाना ही है। तो ये है संसार। और ये संसार कैसा है, शंकराचार्य जी कहते हैं, यह संसार है खलु दुस्तार है, ये दुस्तर है, जिसको तर जाना बड़ा कठिन है, दुस्तर है। और इसलिए हे मुरारे, पहले भी बोला है कि जो एक दफा मुरारे समर्चा का नियम करेगा वो तर जाएगा। यहाँ फिर वही कहा है, हे मुरारे पाही, पाही यानी रक्षा करो, हे मुरारी तुम रक्षा करो, कैसी, कृपया, तुम कृपा करो और मेरे रक्षा करो। यहाँ क्या बोला है, कृपया पार है, वो वहां पर कृपया धन अपार है, अपार है संसार है, ये है, ये संसार तो अपार है। संसार का मतलब ये दुनिया नहीं,
ये संसरण, एक जन्म, उसके बाद मरण, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण, ये जो संसरण है इसको बोला है अपार संसार। इसका पार ही नहीं है। जब तक हमारे भीतर भोगों की लालसा है तब तक इसको, संसार को पार कर जाना कठिन क्या, रुस्तम बोला ही है। मैं तो कहती हूँ अशक्य है, असंभव है। तो इससे अगर छूटना है तो पाहि, रक्षण करो। कौन रक्षण करेगा? मुरारी। और इसलिए बोला है अपारे दुस्तारे संसारे कृपया मुरारे पाहि। यहाँ पे आज हम रुक जाते हैं। अगले गुरुवार को फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए विराम।